तो इंजीनियरिंग के अंदर बाकी विभागों में काम करने वाला मेरा जीडीसी बंद हो गया, जीडीसी बंद हो गया। इसका भी जीएम साहब इधर है, सब आपका जीडीसी भी होगा, एलडीसी भी होगा, वैकेंसी भी भरेगा, सब कुछ होगा, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन उसके लिए कुछ समय है, जिसके लिए कुछ समय है। ये नारंगी का कार्यक्रम के अंदर आज 12 बजे, आज 11:30 बजे मीटिंग था जीएम साहब का, सारे के सारे डीआरएम के साथ में, पीएचओडी के साथ में। हमने इनसे दरख्वास्त किया कि थोड़ा सा 5 मिनट हमको दीजिएगा। इन्होंने खुद अपने समय निकाला। आप समझ सकते हैं कि जीएम खुद हमारे मीटिंग के अंदर आ गए। इसका मतलब अरे महाप्रबंधक जी खुद हमारे लिए समय दे दिया। इसका मतलब आप समझ सकता है उनके बिगर मीटिंग चलेगा नहीं। सारे के सारे लोग अभी इनके इंतजार करते बैठेगा। इसलिए मेरा मुख्यालय की ओर से, आप सभी की ओर से, मैं महाप्रबंधक जी का, पीसीपीओ का, डीआरएम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने अपनी समय निकाल के हमारे बीच में आए। अच्छा, मैं 1-2 लाइन मैं कहना जरूरी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारा रेल के अंदर जितनी समस्या है, तो हमसे ज्यादा चिंतित महाप्रबंधक जी हैं, हमसे ज्यादा चिंतित पीसीपीओ है, हमसे ज्यादा चिंतित डीआरएम है। हाँ, लेकिन हम लोग अपने तरीके से भी उनको समर्थन करते हुए, पुश करते हुए ले जाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। जैसे कि हमारा मध्य रेल के अंदर वैकेंसी कितना है, जो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, उसको भरने की जरूरत है, तो हम लोग को डिमांड है। और ऐसा नहीं कि ऊपर जो बैठे हुए लोग उसमें कोशिश नहीं कर रहा, तो उसके अपनी अपनी अलग अलग सीमा है। हमारा जो इंजीनियरिंग के अंदर बाकी विभागों में काम करने वाला मेरा जीडीसी बंद हो गया, जीडीसी बंद हो गया। इसका भी जीएम साहब इधर है, सब आपका जीडीसी भी होगा, एलडीसी भी होगा, वैकेंसी भी भरेगा, सब कुछ होगा, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन उसके लिए कुछ समय है, जिसके लिए कुछ समय है। कल आप में से, बीच में से अगर कोई मुखिया बन के बैठेगा तो आप तो बोलेगा कंडीशन बहुत खराब है। नहीं, सब अपने को उन जगह में भी बैठ के देखना पड़ेगा किस परिस्थितियों में चला सकता है। मध्य रेल के अंदर, जो भारत रेल के अंदर पहली बार मान्यता का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब 2007 में हुआ, हम लोग क्या था, प्रथम नंबर पे थे। 2013 में चुनाव हुआ, हम लोग क्या नंबर में थे, नंबर 1 में थे। उस समय भी हम लोग अकेले लड़े, 2013 में भी अकेले लड़े। लेकिन आज, अरे सुनो, आज भी हम लोग लड़ने के बाद आज हम लोग, दूसरे कोई कह रहा है कि हर जगह में बोर्ड लगा है कि हम नंबर 1 है। लेकिन जब 2007 से लेके 2024 तक नंबर 1 तो हम थे, हम कहीं बताए नहीं हम नंबर 1 है। और आज भी हम नंबर 1 है, अकेले अपने दम पे जीतने वाले हैं, है ना। जो जिनके साथ में युति की है वो हमारे पास भी आए थे एमओयू लेके, 50% मेंबरशिप, 50% पदाधिकारी। हम बोला नहीं, ये नीति जमेगा नहीं हमको। हमारा एकमात्र ऐसी यूनियन है, एकमात्र ऐसी फेडरेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं है हम लोग। हम लोग प्रधानमंत्री जी अच्छे काम को सलाम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी को, किसी, है ना, किसी लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप में हम लोग नफरत करने वाले लोग नहीं है। अच्छे काम के लिए सलाम, गलत नीतियों को विरोध करने की ताकत रखने वाले हम हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है। लेकिन और एक चीज, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाता हूं, समय की कमी है, इसके लिए एक चीज आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरी जीएम है, पीसीपीओ है, डीआरएम है। हमारा जो यूनियन है सर, जो भारत के अंदर जहां कहीं भी जो नेशनल कैलामिटी हुआ होगा, हमारे जो बुजुर्गों ने 1992-93 में महाराष्ट्र के अंदर जब लातूर की भूकंप हुआ, यही सब्सक्रिप्शन की पैसे से वहां हम लोगों ने मदद करने का काम किए। उसके बाद में देश के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोगों ने मदद नहीं की है। चाहे ओडिशा के अंदर साइक्लोन हुआ, या गुजरात के अंदर भूकंप हुआ, या उत्तराखंड के अंदर फ्लड हुआ, या बिहार के अंदर फ्लड हुआ, या तमिलनाडु के अंदर सुनामी के समय में जो नुकसान हुआ, या 2018 में केरल के अंदर जो फ्लड हुआ, कहीं ऐसा जगह नहीं। वो भी छोड़िए, हमारा 2005 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो फ्लड हुआ, जब महाराष्ट्र के अंदर जो नंदुरबार के अंदर जो कुपोषण हुआ, या हमारा अभी जो कोविड का जो कार्यकाल 2020 में, हमारे एकमात्र ऐसी यूनियन है जो सब्सक्रिप्शन के पैसा जो लोगों से हम लोग जो चलाने के लिए लेते हैं, उसमें से बिगर सोचे समझे 1,12,00,000 रुपए निकाल के हमने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की निधि में दिए। एक समय में भी सोचे नहीं, ये हम लोग यूनियन है। आपको महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर ऐसी कोई एनजीओ भी नहीं मिलेगा, है ना, इस निस्वार्थ तरीके से काम करने वाला। और हम लोगों का एजेंडा क्या है, हम लोगों का नारा क्या है, सर्वधर्म समभाव। हमारा नारा क्या, हम जो नए नौजवान साथी हमारे साथ में जुड़ते हैं उनको क्या कहता है, भाई अगर रेल के अंदर नौकरी मिले, ध्यान से सुनिएगा, नए लोगों को भी बोलना चाहता हूं, अगर रेल के अंदर नौकरी मिला, अगर सफाई वाला क्यों ना हो, सफाई वाला क्या नौकरी नहीं मिलता बात अलग है, लेकिन सफाई वाला क्यों ना हो, रेल के अंदर आगे ज्यादा लिखा पढ़े हो सकता है। आज के हमारे पास कैपेसिटी है माँ बाप को पढ़ाने के लिए, लेकिन 40 साल पहले, 30 साल पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन माँ बाप के पास कैपेसिटी नहीं था।
लेकिन आज हम इतने लिखे पढ़े होने के बाद अगर हमको किसी को भी किसी पद में, चाहे किसी भी पद में अगर नौकरी मिला होगा, अपने आप को पहलवान मत समझिएगा, अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा, लॉटरी मिला समझिएगा। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार की कमी नहीं है। तो हमारा अंदर भर्ती होकर आने वालों को हम क्या कहता है, जो भी पद में अगर आप आए हो, आपको अपनी 8 घंटा आपको निस्वार्थ रेल का काम करना है। ये हमारी यूनियन की पॉलिसी है। अगर आप 8 घंटा काम करने के बाद 16 घंटा आपकी घर की है, उसमें से अगर थोड़ा समय 5% समय भी हफ्ते में 2 दिन भी बचा के अगर यूनियन को देगा, हमारा जो रोजी रोटी वाला संस्था जो भारतीय रेल, ये भी बिल्कुल जिंदा रहेगा, सही सलामत इनका प्रगति होते रहेगा और हमारे यूनियन की मजबूत रहेगा। ये हमारा नारा है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूं, कितना लिखा पढ़ा उसको भूलिए। आप लिखा पढ़ा उसमें गर्व है, आपको गर्व है, हमको गर्व है, आपके घर के लोगों को गर्व है, आपके गुरुजनों को गर्व है, उसको आप गर्व करिएगा। लेकिन जो मिला हुआ पद है उसको ईमानदारी से निभाना जरूरी है। जो ओपीएस भी, आज हम जो ओपीएस वाले, मैं भी ओपीएस वाला हूं। जो ओपीएस जब डिक्लेयर हुआ तो ओपीएस नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे लड़ाई करके ऐड ऑन करके आज जो ओपीएस आपको जो मिल रहा है उसकी हिसाब से आने का काम हुआ। यूनियन को ताकत है और मैं आपको कहता हूं, विश्वास रखिए, अपनी संस्था में संस्था के अंदर ईमानदारी से नौकरी करिए, यूनियन को ताकत बढ़ाइए। मैं आपको कहता हूं, जो ओपीएस के अंदर जितनी सुविधा है उससे ज्यादा सुविधा आपको यूपीएस में मिलेगा। यह गारंटी हमारा है, मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।